अवर इंडिया के सीईओ मोहित मल्होत्रा साहब जुड़ते हुए अपने तिमाही नंबर्स पे, और आपने नोटिस करो एक जरा 3 महीने का चार्ट पर खोल के दिखाई डायरेक्टर साहब, बहुत बढ़िया मूव बना है। वैसे एफएमसीजी एज स्पेस में अच्छा मूव बना था। मैं कहता 21 जून के आसपास 500 के लेवल वाला डाबर पौने 600 के आसपास के जोन्स पर इन ट्रेडिंग सेशंस पे, चुनिंदा ट्रेडिंग सेशंस पे देखिए क्या बढ़िया मूव। खैर मोहित जी स्वागत है आपका। मिले जुले, और मैं मिले जुले क्या, हमने जो एक्सपेक्ट करा था बैंग इन लाइन टाइप नंबर्स जो एक्सपेक्ट किया स्ट्रीट ने, आपने डिलीवर करके दिया। पर फिर भी वो ग्रॉस मार्जिन जो हैं काफी मल्टी ईयर लोज के आसपास इस समय नजर आ रहे हैं। ये क्या स्थिति है सर? इन्फ्लेशनरी हेडविंड्स, वो कॉम्पिटिटिव प्रेशर, ये क्या अभी भी कंटिन्यू होगा, अभी भी वे करेगा अर्निंग्स पे, या कुछ रिस्पाइट आप एंटिसिपेट कर रहे हो? थैंक यू आशीष जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो ओवरऑल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट थोड़ी सी तो चैलेंजिंग है अभी भी, बिकॉज इन्फ्लेशन काफी है और 9% की इन्फ्लेशन है। लास्ट ईयर इसी टाइम पे 10% की इन्फ्लेशन थी, उसके ऊपर 9% है, और अगले क्वार्टर भी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 10% इन्फ्लेशन रहेगी। जबकि हमने प्राइस इंक्रीज ले लिए हैं 5-6% के, बट इन्फ्लेशन मार्जिन के ऊपर वे कर रही है। समृद्धि बेनिफिट वगैरह हम लोग कॉस्ट सेविंग करते हैं तो उससे अराउंड 15-20 करोड़ की सेविंग आई है, बट इन्फ्लेशनरी बेनिफिट तो है। पूरे साल में आई थिंक हम लोग मेंटेन करेंगे अपने मार्जिन, क्योंकि सेकेंड हाफ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी और वो लैप ओवर करेगी, क्योंकि लास्ट ईयर सेकेंड हाफ में 12% इन्फ्लेशन थी। अगर 8-9% भी रहती है और प्राइस इंक्रीज आता है तो सेकेंड हाफ के अंदर मार्जिन जो है वो अच्छे होंगे। और जहाँ की आपकी बात है कि मल्टी ईयर लो चल रहे हैं मार्जिन, वैसा नहीं है, क्योंकि प्री कोविड हमारे जो अर्निंग्स या मार्जिन थे वो थे 19% के। कोविड के टाइम पे क्योंकि च्यवनप्राश, हेल्थ केयर, इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स बहुत बिके कोविड में, तो उससे मार्जिन अराउंड 100 बिप्स बढ़ गए। तो अब पोस्ट कोविड अब फिर से वो मार्जिन स्टेबलाइज हो गए हैं, तो ये बैलेंसिंग हो गई है हमारे मार्जिन की। तो जितने प्री कोविड थे उससे तो अभी भी 90 बेसिस पॉइंट्स हायर ही चल रहे हैं हम लोग, तो इतना कुछ वैसा मार्जिन प्रेशर नहीं है कंपनी में। यहाँ पर आप जब देखते हैं एनालिसिस, लास्ट ईयर के मुकाबले अभी थोड़े से कम दिखेंगे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन प्रेशर, पर ओवरऑल बिजनेस हमारा अच्छा परफॉर्म किया है। हमारी वॉल्यूम ग्रोथ 5% है और 10.3% है कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ हमारी ओवरऑल बिजनेस की, और तीनों बिजनेस सेगमेंट्स हेल्थ केयर, पर्सनल केयर और फूड्स ठीक चले हैं। अच्छा, आपने कहा 5-6% के आपने प्राइस हाइक्स लिए। ये प्राइस हाइक्स या कमेंजरेट थे जितना इन्फ्लेशनरी प्रेशर, जितना इनपुट प्रेशर आ रहा था वो पूरा पास ऑन हो पाया था? दूसरा, जब आप कह रहे हो सेकेंड हाफ में थोड़े से इन्फ्लेशनरी प्रेशर रिड्यूस होंगे, तो मैं एक्सपेक्ट करूं मार्जिन्स में एक्सपेंशन एटलीस्ट सेकेंड हाफ में इन लेवल से देखने को मिलेगा। राइट, तो सेकेंड आंसर पहले कि हाँ, सेकेंड हाफ के अंदर मार्जिन एक्सपैंड करने चाहिए हमारे, क्योंकि फर्स्ट हाफ में समर्स होती है ज्यादा, तो समर्स में जूसेस ज्यादा बिकते हैं और जूसेस के अंदर मार्जिन थोड़े कम होते हैं एज कम्पेयर टू हेल्थ केयर। विंटर्स में हेल्थ केयर ज्यादा बिकती है तो मार्जिन ज्यादा होते हैं, तो मार्जिन सेकेंड हाफ में इनवेरिएबली एक्सपेंशन होती है ट्रेडिशनली बिजनेस में। एंड दिस टाइम क्योंकि इन्फ्लेशन कम होगी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्जिन बढ़ेंगे हमारे। सो दिस इज वेयर। एंड पहला क्वेश्चन आपका क्या था सर? मुझे एक, अच्छा मैं इसी को फॉलो अप लेता हूं। अब जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स थे आपने पास ऑन करे, जब कूल ऑफ होगा तो हमें कुछ वापस किकबैक नहीं मिलेगा क्या, या हमें आदत पड़ गई अब महंगे प्रोडक्ट की तो ऐसे ही रखा जाता है? आपने ऐसे बीच में ग्रामेज भी रिड्यूस किया था, ऐसा भी होता है क्या डाबर पे? हम लोग कमोडिटी मार्केट्स के अंदर नहीं है जहाँ पे फ्लक्चुएशन करते रहते हैं, तो देयरफॉर जब आप प्राइस इंक्रीजेस लेते हो, आधा प्राइस इंक्रीज तो इंटरमीडियरीज में ही चला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेल एक्सेट्रा, और वहां से वापस किकबैक नहीं आता है। तो ये तो परमानेंटली करेक्शन होती है। हाँ, अगर कोई कमोडिटी हो जैसे खाद्य तेल वगैरह जिसकी आप बात कर रहे थे, वहां पे अगर इन्फ्लेशन कूल ऑफ होती है तो वो कंज्यूमर्स को पास ऑन कर दिया जाता है, विच इज नो कमोडिटी गेम। बट हम लोग तो ब्रांडेड प्लेयर्स हैं, जनरली रिवर्सल प्राइस इंक्रीजेस का कम ही होता है until डिफ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई और कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स होते हैं, तो तभी तो अर्निंग्स आई थिंक शुड बी बेटर इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर इन माय व्यू।
मोहित जी, एक और चीज़ मैं इनफैक्ट आपके अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को, इंटरनेशनल बिजनेस को दिख रहा था, जहाँ क्योंकि डॉलर काफ़ी स्ट्रांग है तो उस प्रोस्पेक्टिव से बात करनी काफ़ी ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप देखें आपका नेपाल में, साउथ अफ्रीकन अगर आप देखें रीजन में, टर्की में सब्सटेंशियल ग्रोथ दिखी गई है। तो वहाँ से एग्जैक्टली अगर आप देखें टोटल में रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन क्या रहा और आगे भी ग्रोथ कैसी देख रहे हैं आप सेकेंड हाफ में? तो इंटरनेशनल बिजनेस तो बहुत टर्बुलेंट टाइम से गुजर रहा है, स्पेशली रशिया वॉर के बाद तो काफी टर्बुलेंट टाइम है। हमारा बिजनेस टर्की में 88% से ग्रो हुआ है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वही 89% है, बिकॉज इकोनॉमीज इतनी फ्रेजाइल है इंटरनेशनल में। ये सब डॉलर डिनोमिनेटेड इंपोर्ट करती थी और डॉलर अब स्ट्रेंथन हो गया है, उस वजह से ये करेंसीज डिप्रिसिएट हो गई हैं। जबकि हम देखते हैं कांस्टेंट करेंसी में टर्की 88 है, बट जब मैं उसको ट्रांसलेट करता हूँ इंडियन रुपी के टर्म्स में मुझे रियलाइज होता है 6-7%। तो ट्रांसलेशन का लॉस आ गया 60 करोड़ का हमारे पास ट्रांसलेशन का, पर 6-7% ग्रोथ अभी भी है, बिकॉज कैप्टिव मार्केट कांस्टेंट करेंसी में तो बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। इजिप्ट हमारे लिए अच्छा चला, 17-18% की वहां पे ग्रोथ है। नेपाल के अंदर तो पेग्ड करेंसी है, तो वहाँ करेंसी का कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो 30% से हमारी ग्रो करी है। सब सहारा अफ्रीका जो है, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, कीनिया, वो सब मार्केट्स अराउंड 37% से ग्रो करी है। सो ओवरऑल इंटरनेशनल बिजनेस इज इन अ गुड पोजीशन। थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें नॉर्थ अमेरिका में है, जहां लास्ट ईयर बहुत डोज दी थी और अब इन्फ्लेशन ज्यादा हो गई है, तो कंजम्पशन का थोड़ा प्रेशर है। और जैसे रेट बढ़ रहे हैं यूएस वगैरह में, तो वहाँ कंजम्पशन थोड़े से प्रेशर में है, तो वो है। दिस इज द मिक्स। पर ओवरऑल इंटरनेशनल बिजनेस आई थिंक इंडिया की तरह ही ग्रो करेगा हमारे लिए। और प्राइस इंक्रीजेस बहुत ज्यादा हुए, एक तो इन्फ्लेशन के कारण प्राइस इंक्रीजेस है वहाँ पे, दूसरा करेंसी डेप्रिसिएशन के कारण भी प्राइस इंक्रीज है, क्योंकि इंपोर्ट करके हम सामान बेचते हैं काफी वहाँ पे। में दो सवाल और मोहित सर। एक तो कई लोगों को जो इंप्रेस कर रहा था आपका डोमेस्टिक बिजनेस, शायद वहां पे वो रिसर्च इनपुट है कि 3 ईयर के वॉल्यूम सीएजीआर 8% के आसपास था, तो इंडस्ट्री लीडिंग था, शायद आपने मार्केट शेयर भी गेन करा हो इस दौरान। पर आपने खुद ही मेंशन करा वो कोविड टाइम्स, च्यवनप्राश, कोविड टाइम्स आपका हेल्थ पोर्टफोलियो वो बहुत अच्छा कर गया। अब जब पोस्ट कोविड एनवायरनमेंट में इस तरह का मोमेंटम, इस तरह की इंडस्ट्री लीडिंग परफॉर्मेंस अब आगे कंटिन्यू हो पाएगी क्या? आप लोग क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो? नहीं, सो वैसा नहीं है। डाबर का ना बड़ा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। हमारा हेल्थ केयर बिजनेस 30% है, हमारा फूड बिजनेस 25% है, और एचपीसी हमारा बिजनेस जो है अराउंड 45-50% है। तो हमारा जो जब कोविड था तो हेल्थ केयर पोर्टफोलियो 30% वाला 35% हो गया, वो बहुत अच्छा चला। अब कोविड कम हो गया तो हमारा फूड बिजनेस बड़ा फायर किया है। फूड बिजनेस, रियल जूसेस वगैरह 50% से ग्रो करे हैं हमारे, ड्रिंक्स बहुत अच्छी करी हैं। और जो हमारा एचपीसी बिजनेस है, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, होम केयर, एयर फ्रेशनर, स्किन केयर, उसकी भी 15-20% से ग्रोथ आई और सीएजीआर है। और जो हेल्थ केयर बिजनेस है उसका सीएजीआर 10% है। अभी आप देखोगे डिक्लाइन है, क्योंकि कोविड में बेसिस हाई हो गई थी, अभी कम है, बट ओवर 3 इयर्स देखो तो 10% का सीएजीआर हेल्थ के अंदर हमारा चल रहा है। और च्यवनप्राश और हनी के अंदर हमने मार्केट शेयर गेन किए, जैसे आपने ठीक ही बोला, अराउंड 190 बेसिस पॉइंट हनी में गेन किया है, च्यवनप्राश में 240। जो नए प्लेयर्स घुसे थे हनी और च्यवनप्राश में, उनका मार्केट शेयर आधा हो गया है, बिकॉज वो नए प्लेयर्स थे। क्रेडिबिलिटी हेल्थ केयर में नए प्लेयर्स की नहीं होती है, इसीलिए वहां पे कम हो गया है। तो दैट्स वेयर वी आर। अच्छा मोहित सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल। अब आप एक आखिरी सवाल, वो आजकल वो रह रहे कि रूरल डिमांड रिलेटेड कंसर्न्स आती हैं और कई लोग मानते हैं कि डाबर का आगे का आउटलुक उसके चलते डेंट ना हो जाए। वाकई बहुत कमजोर रूरल डिमांड है क्या इस समय? नहीं, फ्रॉम सिंडिकेटेड डेटा जो बताता है वो तो बताता है कि रूरल डिमांड 2.5% से कम है। अर्बन डिमांड जो है वो फ्लैट है। अर्बन डिमांड इसलिए ठीक चल रही है क्योंकि बॉयंसी है नए नए चैनल्स में, ई कॉमर्स में और कैश एंड कैरी में और मॉडर्न ट्रेड में। अब मार्केट्स ओपन हो गई हैं तो लोग बाहर जाके लेना पसंद करते हैं। जीटी बिजनेस कम है, सुपरमार्केट सेल्स हैव गॉन अप। रूरल के अंदर जो है वो 2.5% से डिमांड सिंडिकेटेड डेटा बताता है कम है, पर हमारी तो डिमांड रूरल में अभी भी ज्यादा है, बिकॉज
डाबर ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं रूरल के अंदर। हमने नए सब स्टॉकिस्ट बनाए हैं, योद्धाज अपॉइंट किए हैं, 1500 से ज्यादा योद्धाज आ गए हैं। रूरल विलेजेस इस साल हमारा 1 लाख विलेजेस में एंट्री का टारगेट है। उसके चलते हमारा रूरल बिजनेस 8.5% से ग्रो किया है, एज कम्पेयर टू अर्बन बिजनेस 8% से ग्रो किया है। मॉडर्न ट्रेड अराउंड 43% से ग्रो किया है। तो हमारा रूरल बिजनेस तो अभी भी रिजिलियंट है, पर थोड़े से क्रेडिट प्रेशर्स वगैरह हैं रूरल में, जिसके लिए हम क्रेडिट एक्सटेंशन दे देते हैं अपने सुपर स्टॉकिस्ट और सब स्टॉकिस्ट को, वो मैनेज कर रहे हैं। चलिए मोहित सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। इसे डाबर के मैनेजमेंट